हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 56, 57 एंड 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को समझेंगे। ये सेक्शंस हमें ये बताते हैं कि फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट को समझते हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि अगर हम कोई भी फैक्ट बोलते हैं, कोई भी रेलिवेंट फैक्ट होता है, फैक्टिंग इशू होता है, तो उसे हमें एविडेंस के थ्रू प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। वो एविडेंस जो होते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं और वो एविडेंस रिटर्न में भी हो सकते हैं। जैसे कोई भी फैक्ट होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि अब ये फैक्ट सामने आता है कि किसी व्यक्ति, जैसे किसी एक्यूज को पुलिस ने अरेस्ट किया, तो अब ये फैक्ट कैसे प्रूफ होगा कि पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया? तो उसके लिए अरेस्ट मेमो जो है वो एक एविडेंस बनेगा। कैसा एविडेंस? रिटर्न एविडेंस। तो कोई भी फैक्ट जो बोला जा रहा होता है उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस जरूर होता है, और वो एविडेंस ओरल या रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो कब ओरल होता है और कब रिटर्न होता है वो चीजें हम समझ चुके हैं। अब देखिए, लेकिन जो इस तीन सेक्शन है 56, 57 एंड 58, ये हमें इसकी एक्सेप्शन के बारे में बताते हैं कि कब हमें एविडेंसेस की जरूरत नहीं होती किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। तो सेक्शन 56 और 57 हमें बताता है जब कोर्ट किसी चीज का जुडिशियल नोटिस ले लेता है तो उस केस के अंदर हमारे को एविडेंसेस की जरूरत नहीं होती। अब जुडिशियल नोटिस क्या होता है अभी हम समझेंगे। और दूसरी चीज होती है एडमिटेड फैक्ट्स। जिन फैक्ट्स को पार्टीज एडमिट कर लेती हैं खुद ही, उनको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि शायद ये जो फैक्ट जो एडमिट किया गया है ये फ्रॉड से किया गया हो, कॉल्यूजन से किया गया हो, तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट जो है वो एविडेंस मांग लेता है उस एडमिटेड फैक्ट का। अब देखिए, अब हम आते हैं सेक्शन 56 और 57 के ऊपर। सेक्शन 56, 57 जुडिशियल नोटिस के बारे में बात करता है। तो जुडिशियल नोटिस का मतलब क्या होता है कि जब किसी कोर्ट किसी बात की रिकॉग्निशन लेता है कि ये जो चीज है या फिर ये जो बात बोली जा रही है ये सच बात है, मतलब कि मींस रिकॉग्निशन विदाउट प्रूफ, जिस चीज के लिए प्रूफ नहीं चाहिए उस चीज को कोर्ट रिकॉग्नाइज कर लेती है ऑफ समथिंग इज एग्जिस्टिंग, कि ये चीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और एज बीइंग ट्रू, या फिर जैसी है वो बिल्कुल वैसी सच है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी नॉलेज सबको होती है, वेल नोन फैक्ट्स होते हैं, कोर्ट को भी वो बात पता है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और हम इसलिए उसको प्रूव भी नहीं कराते क्योंकि इससे जो कोर्ट होता है उसका डिसऑनर होता है, उससे उसकी बेइज्जती होती है कि कोर्ट की इस बात जो कोर्ट खुद जानता था उसको भी प्रूफ करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर इंडिया के कोई लॉज हैं तो उन लॉज को कोर्ट जो है उनका जुडिशियल नोटिस ले लेगा, उनको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स के अंदर जाएं तो ट्रैफिक रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो हमारी कार्स होती हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पे चलेंगी, तो इस बात को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट इस बात का खुद ही जुडिशियल नोटिस ले लेगा अगर ये बात अराइज होती है तो कि कार्स जो होती हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पे चलती हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोर्ट इसका जुडिशियल नोटिस खुद ही ले लेगा। ऐसी मान लीजिए कोई हिस्ट्री की बात होती है, जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर मिली। अब हमने ये बात बोल दी, अब इस बात को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये बात जो है वेल नोन फैक्ट है, ये हमारी हिस्ट्री के अंदर, ये बुक्स के अंदर लिखी हुई है। और कोई बात अगर मान लीजिए कि कोर्ट नहीं भी मान रहा और वो हिस्ट्री के अंदर या फिर कोई लिटरेचर वाली चीज है, तो अगर कोई व्यक्ति लाके उसकी बुक्स या फिर ऐसी कोई चीज दिखा देता है जिससे कोर्ट को बिलीव हो जाता है, तो कोर्ट फिर उसका जुडिशियल नोटिस ले लेता है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स बार बार कोर्ट के सामने क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जब कोर्ट ने एक बार बोल दिया कि वो कस्टम है तो हमें बार बार वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो कस्टम है, मतलब बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो कस्टम है। तो इसी का मतलब क्या होता है, जुडिशियल नोटिस लेना होता है। अगर हम सेक्शन 56 को रीड करें तो सेक्शन 56 सिर्फ एक ही लाइन का जो क्या बोलता है, जुडिशियल नोटिस का मतलब क्या होता है कि नो फैक्ट विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूफ। कोई भी फैक्ट जिसका कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस ले लेता है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो यही हमें सेक्शन 56 के अंदर इतनी सी बात बोली गई है। जैसे भी मैंने एग्जांपल भी दिया, तो इन अब किसी भी जिस भी चीज का कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया, जिस भी फैक्ट का कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोर्ट जो है वो अल्टरनेटिव सोर्सेज का भी जुडिशियल नोटिस ले सकता है। ये बात कौन से केस के अंदर बोली गई? बहुत फेमस केस है, इसका नाम है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज वर्सेस डनलॉन इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर ये बात बोली गई। ऐसी एक केस था शशि नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर कोर्ट ने क्या किया, जुडिशियल नोटिस लिया कि टाइम के साथ जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा उसकी हालत जो है वो खराब हो गई। तो अब यहाँ पे इस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोर्ट उस बात का जुडिशियल नोटिस खुद ही ले रहा है, कोर्ट के खुद के नॉलेज में वो बात आ गई। तो ऐसी कोई भी चीज जो कोर्ट जिसका जुडिशियल नोटिस ले लेता है
उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो सेक्शन 57 है वो कुछ ऐसी चीजें बताता है, ऐसी लिस्ट बताता है 13 चीजों की जिसके ऊपर कोर्ट जो है उसको जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा। और ये लिस्ट जो है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी कोर्ट जो है किसी चीज का जुडिशियल नोटिस ले सकता है। लेकिन ये जो 13 चीजें बोली गई हैं, यहाँ पे कोर्ट को उनका जुडिशियल नोटिस लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है वो शैल यूज होता है। अगर हम इस सेक्शन को रीड करें तो इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 57 के अंदर सेक्शन 57 बोलता है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। यहां पे कोर्ट को लेना ही लेना पड़ेगा, मस्ट टेक। द कोर्ट शैल टेक मतलब कि यहां पे कोर्ट लेगा ही लेगा, यहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी। शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। किन किन फैक्ट का कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेगा? पहली बात, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, की कोई भी लॉ जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर फोर्स के ऊपर है उसका वो जुडिशियल नोटिस लेगा ही लेगा, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी मैंने ट्रैफिक रूल्स वाला एग्जांपल दिया, तो वो फोर्स के अंदर है इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऐसी मान लीजिए कोई नेविगेशन रूल्स हैं या कोई भी ऐसे रूल्स हैं, तो उनका जुडिशियल नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। अब सीपीसी के अंदर कौन सी बात जुडिशियल नोटिस ले लेता है? अब जैसे सीपीसी के अंदर अगर कोई बात लिखी है, सीआरपीसी के अंदर कोई बात लिखी है, आईपीसी के अंदर कोई बात लिखी है, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस अपने आप ही ले लेगा, लेना ही पड़ेगा उसको, उसके पास ऑप्शन नहीं है कोई। ऐसे ही ऑल पब्लिक एक्ट्स पास्ड और हेयर आफ्टर टू बी पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, की कोई भी पब्लिक एक्ट जो पास होते हैं किसके द्वारा? पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हमारा देश आजाद हो चुका है, उसके बावजूद भी कोर्ट जो है यूनाइटेड किंगडम के जो भी एक्ट्स पास होते हैं उनका जो है वो जुडिशियल नोटिस ले लेता है। एंड ऑल लोकल एंड पर्सनल एक्ट डायरेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टू बी जुडिशियली नोटिस, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर बोला गया तो हमारा कोर्ट जो है उसका जुडिशियल नोटिस लेता है। आर्टिकल्स ऑफ वॉर ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, की कोई भी बात जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर बोली गई है और उनके आर्टिकल्स के अंदर उनका भी जुडिशियल नोटिस ले लेता है। जैसे अगर उनके रूल्स के अंदर लिखा है कि जैसे मान लीजिए नेवी के रूल्स है, उसके अंदर लिखा है कि जो शिप है उसको ओवरटेक किस तरीके से करना है, या फिर किस तरीके से शिप्स जो है वो ट्रेवल करेंगी सी के अंदर, तो उन बातों का जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले लेगा कि भाई वो चीजें उसको पता है। मतलब एक तरीके से लॉज जो होते हैं वो उनका जुडिशियल नोटिस लिया जाता है, और किसी भी तरीके के लॉज हो। अब ये चीज सिर्फ कोर्ट के लिए नहीं एप्लीकेबल, ये चीज नॉर्मल लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है कि भाई अगर कोई एक नॉर्मल सिटीजन है या नॉर्मल कोई इंसान इंडिया के अंदर है, तो उसको हमारे जो लॉ है उनके बारे में नॉलेज होगी ही होगी। अब वो लॉ कोई भी हो सकते हैं, वो सिविल लॉज भी हो सकते हैं, वो नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, इस तरीके के लॉज भी हो सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ बात बोलता था कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग होती है तो उसका जुडिशियल नोटिस भी जो हमारे कोर्ट्स हैं वो ले लेंगे। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड ऑफ द लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉस फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन अ प्रोविंस और इन द स्टेट, तो इन सब चीजों का भी ले लेंगे वो। द एक्सेशन एंड द साइन मैनुअल ऑफ द सॉवरन फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इन बातों का ले लेंगे। ऐसी यहाँ पे और बहुत सारी चीजें दी रखी हैं, तो उनको आप रीड कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज है नहीं इसके अंदर। जैसे टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अब आप से आगे कोई बोले कि प्रूफ कीजिए कि केरला जो है वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर आता है, तो इस फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आता है, इस फैक्ट का कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस ले लेगा, इस चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कोई बोलता है कि भाई ये जो क्राइम था वो केरला के अंदर हुआ, अब ये कोई बोल दे कि पहले प्रूफ कीजिए कि केरला जो है वो, अब जैसे हम आईपीसी पढ़ते हैं, आईपीसी क्या बोलता है कि कोई भी चीज जो है वो डिटेल की बात है, लेकिन बेसिकली वो ये बोलते हैं कि कोई भी क्राइम जो इंडिया के अंदर कमिट हो रहा है और कोई भी व्यक्ति कमिट कर रहा है तो उसी के ऊपर वो चलेगा आईपीसी। अब कोई बोले कि पहले ये प्रूफ कीजिए कि जो अब वो क्राइम केरला के अंदर है, कोई पर्सन ये बोले कि पहले प्रूफ कीजिए कि केरला इंडिया के अंदर है, तो इस चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोर्ट अपने आप जुडिशियल नोटिस ले लेगा, क्योंकि वो पहले से वो जो टेरिटरी है वो इंडियन डोमेन के अंदर आती है, इस चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी द कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर स्टेट और बॉडी ऑफ पर्सन, तो ये सारी लिस्ट दी गई है। रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी, की कोई भी लैंड के रूल्स हैं, कोई भी सी के रूल्स है, जैसे मैंने सबसे पहले ये एग्जांपल दिया था तो उससे हमें समझ आ जाता है। इन ऑल दीज केसेज एंड ऑल द मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, ऐसी कोई भी चीज पब्लिक हिस्ट्री की है, जैसे मैंने इंडिपेंडेंस वाला एग्जांपल दी कि हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, या फिर कोई बात बोलेगी कोई जो रिवोल्ट हुआ, जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो वो तब हुआ था, इस बात को कोई कोर्ट के अंदर लेके जाए तो इस चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई लिटरेचर वाली चीज है कि भाई ये चीज जो है वो, मान लीजिए कि ऐसी ये क्वेश्चन अराइज हुई कि क्या ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी, या ऐसे कोई प्रोमिनेंट कोई राइटर है उसके ऊपर ये क्वेश्चन अराइज हुए, तो यहाँ पे कोर्ट जो है उसको जुडिशियल नोटिस अपने आप ले लेगा। साइंस की कोई बात है या आर्ट की कोई बात है,
द कोर्ट में रिजॉर्ट फॉर इट्स टू सेट अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट और रेफरेंस, उसके लिए वो अप्रोप्रिएट बुक्स या फिर कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रेफर कर सकता है। इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस, जब कोई व्यक्ति कोर्ट से बोलता है कि आप इस चीज का जुडिशियल नोटिस लीजिए, मान लीजिए, तो ऐसे केस के अंदर किसी फैक्ट के लिए बोलता है तो इट मे रिफ्यूज टू डू सो अनलेस, कि कोर्ट जो है मना कर सकता है कि मैं इसका जुडिशियल नोटिस नहीं लूंगा अनलेस एंड अनटिल सच पर्सन प्रोड्यूसेस एनी सच बुक, कि जब तक वो व्यक्ति कोई बुक नहीं लेके आ जाता उस रिगार्डिंग, या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आ जाता जो कि नेसेसरी है कोर्ट को उस चीज को बिलीव कराने के लिए, तो फिर कोर्ट उसके बाद उसका जो जुडिशियल नोटिस ले लेगा। इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, जैसे एक केस है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके अंदर क्या हुआ था, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हेल्ड दैट इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, की जब कोई नई न्यू डिस्ट्रिक्ट बनानी है, वहां के हाई कोर्ट ने बोला द कोर्ट में टेक जुडिशियल नोटिस, तो इस केस के अंदर कोर्ट जो है वो खुद ही जुडिशियल नोटिस ले सकता है इस बात का, इस फैक्ट का, कि द जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड एंड द इनकन्वीनियंस वाज बीइंग कॉज्ड टू पब्लिक, कि वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स था वो नहीं बनाया गया और इससे जो इनकन्वीनियंस हो रही है पब्लिक को, तो इस चीज का जुडिशियल नोटिस खुद ले सकता है, इसको किसी फैक्ट से लाके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारे केसेस है इसके अंदर। ऐसे नित्यानंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इसके अंदर बोला गया था सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कम्युनिटी ऑफ लोहार वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन हिंदी ट्रांसलेशन, की भाई जब हिंदी ट्रांसलेशन किया उसका तो उसके अंदर जो ये थे लोहार कम्युनिटी की, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए गलती से ले लिया, तो यहाँ पे द कोर्ट शुड टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ पार्लियामेंट एंड इंटरप्रेट द शेड्यूल इन लाइट ऑफ इंग्लिश वर्जन, तो कोर्ट जो है उसका अपने आप जुडिशियल नोटिस ले लेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा इंग्लिश मीनिंग के अंदर, बीइंग अथॉराइज्ड सेक्स ऑफ द एक्ट एंड सेकंड शेड्यूल, तो इस तरीके से जुडिशियल नोटिस लिए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और केसेस हैं, तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आ जाती है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 58 के ऊपर। सेक्शन 58 हमें बताता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूफ, कि ऐसे फैक्ट जिनको खुद ही एडमिट कर लिया गया उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हम सीपीसी के अंदर देखते हैं, जैसे अगर हम जब हम रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं, मतलब जैसे पहले जो प्लेंटिफ होता है अपनी प्लेन फाइल करता है, फिर जो अपोजिट पार्टी होती है जब अपनी रिटर्न स्टेटमेंट मतलब कि अपना जवाब फाइल करती है उसकी बातों पे, तो उसके अंदर अगर वो उसकी बोली गई हर एक बात को मना नहीं करती, डिनाई नहीं करती, तो जो सी बात को उसने डिनाई नहीं किया वो बात मान ली जाती है कि जो अपोजिट पार्टी है उसने उसको एडमिट कर लिया। तो हमें हर एक बात को ऑर्डर 8 के हिसाब से, रूल 5 के हिसाब से डिनाई करना होता है, तो वो यही सेक्शन 58 के हिसाब से ही हो रहा होता है कि जोन सी बात को आपने मना नहीं किया उसको मान लिया जाएगा कि उस फैक्ट को आपने एडमिट कर लिया है। आपको स्पेसिफिकली हर एक बात को मना करना होता है। नो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव, किसी भी फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है इन एनी प्रोसीडिंग विच पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट, कि या तो वो पार्टीज खुद या फिर उनके जो एजेंट्स हैं वो एग्री हो गए हैं उस बात को मानने के लिए, किस वक्त, एट द हियरिंग के वक्त, और विच बिफोर द हियरिंग, या फिर हियरिंग से पहले, दे एग्री टू एडमिट बाय राइटिंग अंडर देयर हैंड्स, और किस तरीके से एग्री हुए हैं, राइटिंग के अंदर एग्री हुए हैं, उन्होंने लिख के दिया कि हम इस फैक्ट को मान रहे हैं, और विच बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग इन फोर्स, या फिर कोई जो प्लीडिंग का रूल जो फोर्स के अंदर है उसके हिसाब से, जैसे भी मैंने ऑर्डर 8 वाला बताया, एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग्स, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी प्लीडिंग के द्वारा उन बात को एडमिट कर लिया, अब इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रोविजन देता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, लेकिन जहां पे कोर्ट को ठीक लगता है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, अपनी सोच समझ के हिसाब से, अपने जुडिशियल माइंड के अप्लाई करके रिक्वायर द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूफ, वो बोल सकता है कि ये जो फैक्ट्स बोले जा रहे हैं इनको प्रूफ कीजिए, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, जो कि एडमिशन के द्वारा बोले गए हैं। कोर्ट को लग सकता है कि ये बात जो है क्या पता फ्रॉड के द्वारा एडमिट कराई गई हो, कोई कोल्यूजन हो रखा हो, किसी तरीके से इसको डराया धमकाया गया हो, तो वो बोल देता है कि आप इसको प्रूफ कर दीजिए, अगर कोर्ट को लग रहा होता है तो इस जगहों पे जो है कोर्ट प्रूफ करा लेता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि ए और बी के बीच में केस चल रहा है, ए ने बी के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये मेरा टेनेंट है और ये मेरे को पिछले 6 महीने से रेंट नहीं दे रहा। अब बी क्या करता है, अपनी बिल्डिंग के अंदर ये बात तो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं इसका टेनेंट हूं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने इसका रेंट जो है वो दिया है, मेरे को इसकी रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो अब बी बाद में इस बात से मुकर नहीं सकता कि बाद में कोई प्लीडिंग फाइल करे और बोले कि भाई मैं जो है इसका टेनेंट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इसने उस फैक्ट को पहले से ही एडमिट कर लिया है। मान लीजिए उनके बीच में दोबारा से कोई सूट होता है वहां पे कि भाई इविक्शन का बाद में सूट होता है, अभी तो ये रेंट का सूट हुआ, अभी इविक्शन के लिए ये उसके ऊपर सूट डालता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी खाली कराओ। बाद में अब बी ये बोलता है कि भाई नहीं मेरी तो ये मैं इसका यहाँ का टेनेंट ही नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का ऑनर हूँ। तो ये बोल सकता है कि इसने पहले पिछले सूट के अंदर एडमिट कर रखा है कि ये यहाँ का टेनेंट है, आज इस बात से कैसे मुकर सकते हैं। तो इस जगह पे हमने क्या देखा, वो फैक्ट जो थे एडमिट हो गए। ऐसे जैसे मान लीजिए कोई प्रो नोट होता है, प्रोमिसरी नोट होता है,
तो प्रोमिसरी नोट के अंदर जब पेमेंट मांगने गया जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया तो उसके अंदर पार्टी बोलती है कि हाँ ये प्रोमिसरी नोट तो मैंने एक्सेप्ट किया था लेकिन इसकी पेमेंट जो है मैं कर चुका हूं। तो यहाँ पे अब इस बाद में ये नहीं मना कर सकता कि प्रो नोट मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि उस फैक्ट को उसने पहले ही एडमिट कर लिया। अब तो ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो प्रो नोट जो था वो उसने बनाया नहीं, या फिर जैसे हमने टेनेंट वाला एग्जांपल दिया तो वहां पे प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति वहां का टेनेंट है। तो ऐसे ही कोई भी फैक्ट जिनको एडमिट कर लिया जाएगा उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें सेक्शन 58 के अंदर बोला गया। यहाँ पे और बहुत सारे केसेस हैं, जैसे हमारे पास केस है महेंद्र वर्सेस सुशीला AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर क्या बोला गया, या फिर इसके अंदर डिवोर्स केस के बारे में बताया गया कि ऐसे कोई भी डिवोर्स की जो बात होती है, इन डिवोर्स केस द कोर्ट डज नॉट यूजुअली डिसाइड मियरली ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन इन द प्लीडिंग और द पिटीशन की जो बातें प्लीडिंग या पिटीशन के अंदर बोली गई उन्हीं की बेसिस पे सिर्फ कोर्ट जो है बातों को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उसको एडमिट नहीं कर लेता। Whether there is no room for supposing the parties are colluding, there is no reason why admission of the party should not be treated as evidence। ऐसी नागिन दास वर्सेस दलपत राम का केस है। ऐसी अगर कोई कंसेंट डिक्री होती है, जैसे हम जो CPC के अंदर देखते हैं, तो कंसेंट डिक्री के अंदर क्या होता है कि कोर्ट जो पार्टीज होती हैं वो पहले किसी बात पे एग्री हो चुकी होती हैं। अब बाद में अगर वो बाद में जाके उस बात से मुकरे तो वो कंसेंट डिक्री लेके जाई जा सकती है, देखिए कि पहले इस बात पे प्रूव हो गए, उनके ऊपर एस्टॉपल लग जाएगा और वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तो यही सेक्शन 58 के अंदर बताया गया कि जोन से फैक्ट्स को आप खुद ही एडमिट कर लोगे, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।